स्टार्ट। स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन शेयरिंग नजर आना शुरू हो जाए तो मुझे बता देना। यस सर, आगे स्क्रीन शो हो गया। हो गई शो? चलो भाई, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। पिछली दफा टाइट्रेशन और हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इस दफा हमारा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जिस तरह टाइट्रेशन हमारे पास एक एनालिटिकल टूल है, उससे हम एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो भी एक एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और टाइट्रेशन में प्रिंसिपल का बड़ा मेजर फर्क है। वहां पर हम एक रिएक्शन करवा रहे थे एक अननोन और एक नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं और उस लाइट की एब्जॉर्प्शन पे हम आगे अपनी क्वांटिफिकेशन को रिलाई करवाते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर जो मशीन हम यूज करते हैं वो होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्पेक्ट्रोमीटर है, एक फोटोमीटर है। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसका काम है कि उसने लाइट प्रोड्यूस करनी है और उसने लाइट को डिस्पर्स करना है। उसके अंदर लाइट डिस्पर्स होगी, आगे सिलेक्शन के लिए वेवलेंथ सिलेक्टर होता है। ये सारे पार्ट्स जो है ये स्पेक्ट्रोमीटर के होते हैं। जो फोटोमीटर होता है उसका काम ये है कि उसने लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना है। तो ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। ओवरऑल हम इकट्ठा इसको इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसके अंदर जो हम एक इस्तेमाल करते हैं वेवलेंथ, लाइट को हम नॉर्मली यूज करते हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पूरा एक स्पेक्ट्रम हमारे पास आता था वो एफएससी में पड़ा होगा, रेडियो वेव से स्टार्ट होकर पता नहीं कहां तक वो जाता है। जो उसमें एक बीच में स्पेक्ट्रम आता है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो स्पेक्ट्रम है जिसमें हम लाइट जो कि हम देख सकते हैं वो फॉल करती है। विजिबल स्पेक्ट्रम के एक तरफ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट, और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चले जाएं हम विजिबल से तो वहां आ जाती है आईआर, इंफ्रारेड। ये तीनों यूवी, विजिबल एंड आईआर तीनों मिलाकर इस उसमें टेक्निक में यूज किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली हम यूज जो है यूवी विजिबल करते हैं। आईआर इतना कॉमनली यूज नहीं होता, वो आगे जाके आती है इसकी बात भी। अच्छा, अब इस मशीन में और इस टेक्निक में जो हम लॉ यूज कर रहे हैं वो है बियर लैम्बर्ट लॉ। शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो, आई एम नॉट श्योर कोर्स में था कि नहीं, शायद आप लोगों के कुछ ना कुछ इसका हो। बियर लैम्बर्ट लॉ स्टेट करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब जब भी आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें कोई भी सॉल्यूट हो, आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो लाइट जो है वो एब्सॉर्ब करता है। उसके अंदर का जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सॉल्यूशन में, वो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। कुछ ना कुछ, कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ एब्सॉर्ब होती है। ये पिक्चर जो साथ बनी हुई है इसमें अगर आप देखो, वो लेजर जो है, ये सॉल्यूशन पता नहीं किसका है, लिखा हुआ था, ये विकिपीडिया से मैंने पिक्चर उठाई थी। उसके नीचे इसका लिखा, आई थिंक पता नहीं लिथियम के कोई सॉल्ट का मेरे ख्याल सॉल्यूशन है जो पिंक रंग का। अब उसमें उन्होंने 5 6 6 ml के करीब तकरीबन सॉल्यूशन लिया है ग्रेजुएटेड फ्लास्क में, सिलेंडर के अंदर, और ऊपर से लेजर मारी है उसने। अब वो लेजर आप देखो, गौर करो तो वो स्टार्ट में बड़ी इंटेंसिटी है उसकी जब वो एंटर हो रही है सॉल्यूशन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है और फिर आके वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब हार्डली 2 सवा 2 सेंटीमीटर जो है उसके बाद वो बिल्कुल खत्म है लाइट, मतलब कि सारी की सारी एब्सॉर्ब हो गई। तो यही प्रिंसिपल हम उठा के लेकर आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। अब अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड, जो कितनी एब्सॉर्ब होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीजों के। या तो कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की उस सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी चीज है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जितनी ज्यादा लेंथ होगी सॉल्यूशन की उतनी ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब होगी।
अब जिस तरह इसमें हम एग्जांपल लें, इसमें अगर ये सोल्यूशन जो है ये 1 सेंटीमीटर का होता तो इसमें से लाइट ट्रांसमिट भी होनी थी, सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती थी, क्योंकि लेंथ कम थी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होनी थी। इसकी लेंथ उन्होंने 6 सेंटीमीटर कर दी, तो उसमें लेंथ ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी लाइट की ज्यादा हो गई। अब आप लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया है फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री की लैब में यकीनन। उसमें हम एक जिसमें सैंपल डाल के रखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसको बोलते हैं क्यूबिट। क्यूबिट जो होती है वो ग्लास की बनती है, क्वार्ट्ज की भी आती है हमारे पास, इवन प्लास्टिक की भी आती है जो लो क्वालिटी होती है। क्यूबिट का काम ये है कि हमने इसमें सैंपल डाल के रख देना, उसमें से लाइट पास करनी है। क्यूबिट का आप कभी देखो, उसका जो साइज है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। स्पेसिफिकली जिन दो साइड से लाइट ने गुजरना होता है ना, उनके दरमियान का डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कम ज्यादा का आता है क्यूबिट, लेकिन फिर वही बात, जिन दो साइड से लाइट ने गुजरना होता है वो साइड्स जो हैं, वो दो साइड जो हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है, उनकी लेंथ को आपस में चेंज नहीं किया जाता। एक मिनट बच्चों, होल्ड करो। ठीक है, तो अब वो दो जो उसके हिस्से होते हैं हम उसको कांस्टेंट कर देते हैं, उसको आगे पीछे नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास एक जो इन दो वेरिएबल्स में से कांस्टेंट हो जाता है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लेंथ हम अननोन सॉल्यूशन की लेंथ को कांस्टेंट रख लेते हैं। अब जो चेंज हो रही है चीज वेरिएबल है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सिंपल रखो बिल्कुल दिमाग में कि आपके पास दो वेरिएबल्स जो कि लाइट की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन और लेंथ। लेंथ को हमने कांस्टेंट कर दिया क्योंकि क्यूबिट साइज स्टैंडर्डाइज्ड होता है, क्यूबिट का साइज अपनी मर्जी से नहीं हम रखते। तो वेरिएबल हमारे पास एक रह गया, कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डिफरेंट टाइप्स आती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्ट्रम इट यूजेस। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अब यूवी भी यूज करता है, विजिबल भी यूज करता है, आईआर भी यूज करता है। मोस्ट कॉमनली जो आपको मिलना है वो यूवी विजिबल मिलना है। कुछ पुराने मॉडल्स आपको कई दफा नए मॉडल्स में भी अब कई दफा आ जाता है, लेकिन कम कम है कि खाली विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए जो इस्तेमाल करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो आए। मोस्टली आपको यूवी विजिबल इकट्ठा मिलेगा, ये दोनों स्पेक्ट्रम उसके अंदर मौजूद होंगे। कुछ पुराने मॉडल्स हमारे पास ऐसे होते थे कि उनमें सिर्फ स्पेसिफिक 4-5 वेवलेंथ होती थी जिनको हम इस्तेमाल कर सकते थे, वो ऑप्शंस होती थी, इससे ज्यादा वेवलेंथ हम यूज नहीं कर सकते थे। अब नए मॉडल्स जो आए हैं, नए मॉडल्स के अंदर आप स्कैनिंग स्टार्ट करें 180 से स्टार्ट करें, जो यूवी स्टार्ट होती है वहां से हर एक सिंगल वेवलेंथ आप यूज कर सकते हैं अप टू द विजिबल 750 तक। तो वो मॉडल्स पे डिपेंड करता है। आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अक्सर सेपरेट भी होता है, सिर्फ आईआर जिसमें होती है, या फिर विजिबल के साथ भी अटैच्ड होता है। फर्क सिर्फ इनमें क्या है, लाइट सोर्स का। लाइट सोर्स जो है वो हर एक का मुख्तलिफ है। अब ये एक स्कीमेटिक सी डायग्राम है जो फंक्शनिंग हम उसमें देख लेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फंक्शन किस तरह करता है। सबसे पहला लाइट सोर्स है, वही बात हो रही थी। लाइट सोर्स जो है वो हर एक जो हमारे पास टाइप है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की उसका डिफरेंट होता है। अगर हमने विजिबल यूज करना है तो हम सिंपल जो टंगस्टन बल्ब, घरों में बल्ब जो लगे होते हैं, येलो लाइट देते हैं, जो व्हाइट लाइट हम बोलते हैं नॉर्मली उसको, वो टंगस्टन बल्ब भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हमें सिर्फ विजिबल लाइट चाहिए। विजिबल लाइट वो है। जब हम आएंगे यूवी की तरफ, तो यूवी के लिए हैलोजन बल्ब होता है, ड्यूट्रियम बल्ब लगे होते हैं यूवी के लिए। तो इस तरह मुख्तलिफ लाइट सोर्सेज जो है वो
लगे होते हैं हर एक के लिए, विजिबल के लिए अलग, यूवी के लिए अलग, आईआर के लिए अलग। लाइट सोर्स का काम सिर्फ इतना है कि उसने लाइट प्रोड्यूस करनी है। अब वो लाइट, अब बल्ब हम जलाते हैं तो वो बिल्कुल फैली हुई लाइट हमारे पास, सही वाइड स्प्रेड लाइट जो है ना, डिस्पर्स नहीं सॉरी, एक तरह स्प्रेड हुई भी लाइट हमारे पास आती है, कोई एक बीम की उसमें नहीं आती। हम गाड़ियों की, बाइक्स की टॉर्च ऑन, वो सॉरी हेडलाइट ऑन करते हैं तो वो निस्बतन कंटेन्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। तो लाइट सोर्स ने लाइट प्रोड्यूस कर देनी है इकट्ठी, उसने कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की प्रोड्यूस नहीं करनी, जो हमारे पास बल्ब होते हैं। अब वो लाइट जो प्रोड्यूस हुई है बिल्कुल स्प्रेड हुई हुई, उसके बाद लगा दिया जाता है कोलीमेटर। कोलीमेटर एक लेंस है हमारे पास सिंपली, जिसका काम ये है कि उसने कन्वर्ज करना है लाइट को टू अ सिंगल पॉइंट, जिस तरह माइक्रोस्कोप में भी होता था, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है। लाइट सोर्स के बाद हमारे पास ऊपर सबस्टेज कंडेंसर लेंस होता था, जो कि सारी लाइट को इकट्ठा करके कन्वर्ज करता था एक सिंगल पॉइंट पे जहां स्पेसिमेन पड़ा होना है। तो इसका काम भी यही है लेंस का, कि इसने कन्वर्ज करना है लाइट को एक पॉइंट पे। उसके बाद होता है मोनोक्रोमेटर। इट्स जस्ट लाइक अ प्रिज्म और ग्रेटर जिसको हम बोल देते हैं। इसका काम ये है कि इसने लाइट को अब डिस्पर्स करना है। लाइट इकट्ठी आ रही है, वेवलेंथ जो है सारी, वो पूरा स्पेक्ट्रम इकट्ठा हमारे पास आ रहा है। यहां पर आकर उसने हर वेवलेंथ को सेपरेट कर देना है, हर वेवलेंथ अलग अलग एरिया पे फॉल करेगी। अब जब वेवलेंथ सेपरेट हो गई, उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है वेवलेंथ सेलेक्टर, स्लिट भी उसको बोलते हैं। ये एक बेसिक फंक्शनिंग है, ठीक है, नए मॉडल्स की फंक्शनिंग में फर्क आ सकता है, ये मैं बता दूं। तो वेवलेंथ सेलेक्टर जो है, उसका काम ये है कि आपने जो वेवलेंथ सेलेक्ट की है ना, उसने सिर्फ उस वेवलेंथ को पास करने देना है, बाकी सारे वेवलेंथ को ब्लॉक कर देना है। अब आप जो नए मॉडल्स हैं उसमें हम वेवलेंथ लिख देते हैं, मुझे 475 चाहिए, 472 चाहिए, 322 चाहिए, जो चाहिए मैंने वो वैल्यू डाल देनी है उसके स्पेक्ट्रम के अंदर अंदर ही। मुझे वो वेवलेंथ, वो उस वेवलेंथ की लाइट जो है वो पास करवा देगा सैंपल में से। पुराने जमाने के माइक्रोस्कोप, वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जब लाइट वेवलेंथ सेलेक्टर से पास हो गई, सिलेक्टेड वेवलेंथ जब गुजरी उसमें से, उसके आगे पड़ा होता है सैंपल। अब सैंपल में से लाइट गुजरने से पहले इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, उसको हम बोलते हैं आई नॉट। आई मतलब इंटेंसिटी है, नॉट ये कंप्लीट उसकी फुल इंटेंसिटी है, मेजर्ड इंटेंसिटी है। जब वो सैंपल में से गुजरेगी, उसमें से कुछ हिस्सा एब्सॉर्ब होगा और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा। जो ट्रांसमिट हो रहा है हिस्सा लाइट का, उसको उस इंटेंसिटी को हम बोल रहे हैं आई टी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो है। ठीक है, इनिशियल हमारे पास एक इंटेंसिटी थी कंप्लीट, सैंपल में से पास होने के बाद वो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हो गई। वो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो है वो जाकर फोटोसेल के ऊपर पड़नी है, और फोटोसेल ने उसको मेजर कर लेना है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने जनरेट की लाइट, तो उसको पता है कि किस इंटेंसिटी की लाइट जो है सैंपल पे भेजी गई थी, और डिटेक्टर जो है, फोटोसेल जो है, वो मेजर कर रहा है अब कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है सैंपल में से गुजर के बची है पीछे। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। आई नॉट में से अगर हम आई टी माइनस कर दें तो हमारे पास वो इंटेंसिटी आ जाती है जो कि एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी होगी, आई ए। तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। ये दो हमारे पास रीडिंग्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आती हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग डील करते हैं वो एब्जॉर्बेंस के साथ ही करते हैं। हमारा काम एब्जॉर्बेंस के साथ ही होता है, हम एब्जॉर्बेंस को लेकर और उसको आगे फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक हो गया, ये एक हमारे पास बेसिक वर्कआउट आ गया, बेसिक फंक्शनिंग आ गई मशीन की। अब उसमें एब्जॉर्बेंस जो होती है उसको हम लेके चलते हैं।
जब भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमने सैंपल रन करना होता है ना, हम खाली सैंपल रन नहीं करते अकेला, क्योंकि सैंपल तो अननोन है। आपने उसको प्रिपेयर किया, आपने उसको रन किया, आपके पास उसकी एब्जॉर्बेंस भी आ गई, उसकी आपकी आपके पास उसकी ट्रांसमिटेंस भी आ गई, लेकिन बात वही है कि उस खाली वैल्यू का हमें क्या फायदा। हमें कोई चीज चाहिए साथ जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सकेंगे। उस कंपैरिजन के लिए हम हमेशा साथ स्टैंडर्ड को रन करते हैं। हमने ग्लूकोज मेजर करना है सैंपल में, हमने ग्लूकोज मेजर करना है सैंपल में, तो हम साथ ग्लूकोज का स्टैंडर्ड रन करेंगे। हमने कोई और चीज मेजर करनी है, हम उस चीज का स्टैंडर्ड रन करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमें वैल्यू नोन होती है। जब हमें उसकी कंसंट्रेशन नोन होगी, फिर उसकी एब्जॉर्बेंस भी आ जाएगी, तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए एक ग्राउंड बन जाएगा। तो कैलकुलेशन का अगर हम देखें तो इसमें दो मेन चीजें हमने डालनी है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। ये दो हमने रन किए और उनके एब्जॉर्बेंस ली। थर्ड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये तीन चीजें पुट की तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, जो भी कंपाउंड होगा उसका कंसंट्रेशन निकल आएगी सैंपल के अंदर। कई दफा हम सैंपल को डाइल्यूट करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो हम अगर कोई डाइल्यूशन हुई है तो उस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर के साथ। अब इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो एडिशनल मैं आप लोगों को बता दूं जो लिखी नहीं हुई यहाँ पे। एक चीज ये कि स्टैंडर्ड के साथ साथ हम एक ब्लैंक भी रन करते हैं। वो ब्लैंक रन करने का वो जब आगे प्रैक्टिकल उसका आएगा तो तब भी चीज आ जाएगी। ब्लैंक बेसिकली हम रन करते हैं एडिशनल, जो हमारे पास कोई रिएजेंट वगैरह कोई एब्जॉर्प्शन और आ रही है ना, उसको माइनस करने के लिए हम ब्लैंक रन करते हैं। तो ब्लैंक में सिर्फ पानी होता है और रिएजेंट होता है। हर एक प्रोटोकॉल में स्पेसिफिक रिएजेंट यूज होता है ना, तो उस चीज को निगेट करने के लिए हम ब्लैंक भी रन करते हैं साथ। अच्छा, एक और चीज ये कि हर प्रोटोकॉल का एक अपना, हर कंपाउंड को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, और हर प्रोटोकॉल का एक अपना रिएजेंट होता है, अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, रिएजेंट का काम ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो पूरा टेस्ट है ये कैलोरीमेट्रिक टेस्ट है। कैलोरीमेट्रिक मतलब कलर बेस्ड है। आपने इसमें कलर प्रोड्यूस करना है, कलर कम ज्यादा होने की बेस पे हमें पता चलता है। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखते हैं, वो उसमें से लाइट पास करवाता है, हमारे पास रिजल्ट आता है एब्जॉर्बेंस वगैरह। तो उस चीज के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। अब सैंपल है, सैंपल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सीरम सैंपल लेते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमने अगर उसमें ग्लूकोज मेजर करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट है हमारे पास, डीएनएस। हम वो डीएनएस रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो ग्लूकोज मेजर होगा सिर्फ, बाकी चीजें नहीं मेजर होंगी, बाकियों की एब्जॉर्बेंस भी नहीं आएगी। हम उसमें से एक्चुअली प्रोटीन वगैरह जो है वो पहले निकालते हैं। तो ये तो हो गया कि हर एक के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है। अब हर एक की जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो हर प्रोटोकॉल की सिलेक्टेड होती है। वो सिलेक्शन भला किस तरह होती है कि जब एक प्रोटोकॉल नया बनाया जा रहा होता है, उस वक्त उसका प्रोटोकॉल का कोई भी कंपाउंड हमने मेजर करना है, एक्स कंपाउंड है, उसमें हमने उसके लिए रिएजेंट सिलेक्ट किया है। ये रिएजेंट है जो इसके साथ बाइंड करके आपको सही रीडिंग दे सकता है। फिर जब हमने वेवलेंथ सेलेक्ट करनी होती है तो सैंपल प्रिपेयर करके हम उसको स्कैन करते हैं। स्कैनिंग से मुराद ये कि हमने मिनिमल वेवलेंथ जो कि यूवी की 180 नैनोमीटर है, 180 नैनोमीटर से स्टार्ट करना है, और विजिबल के चलो एंड तक कहते हैं, विजिबल के एंड तक 750 नैनोमीटर तक। ये भी इन 180 से 750 के दरमियान जितनी वेवलेंथ आती हैं, हर एक सिंगल वेवलेंथ के ऊपर हमने उस सैंपल की एब्जॉर्बेंस लेनी है। हर एक सिंगल 180, 181, 182, 3, 4 इस तरह चलते जाएंगे, और 750 तक हर एक सिंगल वेवलेंथ पे हम उसकी एब्जॉर्प्शन ले लेंगे। जिस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आएगी, उस वेवलेंथ को हम कह देते हैं कि ये लैम्डा मैक्स है इस प्रोटोकॉल के लिए। लैम्डा आपको पता है ना वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, तो लैम्डा मैक्स है उस प्रोटोकॉल के लिए। और वो वेवलेंथ जिसपे सबसे अच्छी एब्जॉर्बेंस आती है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है उस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के लिए। क्लियर?
हाँ जी बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई मसला मसाइल है तो आप बताओ। सर ब्लैंक वाला थोड़ा वापस बताना। ब्लैंक वाला बच्चे आगे भी क्लियर हो जाएगा। ब्लैंक ये होता है कि देखो हमने, फॉर अभी एग्जांपल में दो, ग्लूकोज की एग्जांपल ले लो। ग्लूकोज मेजर करना है तो उसके लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं स्पेसिफिक, डीएनएस रिएजेंट कहते हैं उसे। अब होता है कि आपने सैंपल लिया, सैंपल की ट्यूब में भी डीएनएस रिएजेंट डालना है। आपने स्टैंडर्ड की जो ट्यूब बनानी है, स्टैंडर्ड लेकर उसमें भी डीएनएस रिएजेंट डालना है। अब ये एक एडिशनल चीज डल रही है बीच में, तो इसकी अपनी भी कुछ एब्जॉर्बेंस होगी। ये भी तो इंटरफेयर करेगा ना, ये भी कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डीएनएस रिएजेंट जो है। अब वो ग्लूकोज के अलावा डीएनएस अपनी लाइट जो अलग से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए कि एक्स्ट्रा हमारे पास रीडिंग ना आए, हम एक और ट्यूब रन करते हैं। उस ट्यूब में सिर्फ पानी डालते हैं, प्योर वाटर और डीएनएस रिएजेंट। अब क्या होता है, जब हम रन करते हैं हमारे पास हर एक की एब्जॉर्बेंस आती है, हमारे पास उस खाली पानी और डीएनएस जो होता है उसकी भी एब्जॉर्बेंस आ जाती है, थोड़ी बहुत जितनी भी हो। वो वाली एब्जॉर्बेंस हम माइनस किस में से करेंगे, स्टैंडर्ड और सैंपल में से, सैंपल की एब्जॉर्बेंस में से। कि अगर फर्ज कर लें जी, डीएनएस की एब्जॉर्बेंस आई है जी 0.02 और सैंपल की एब्जॉर्बेंस आई है 0.42। अब 0.42 हमारे पास रीडिंग है, हम इसमें से चाहते हैं कि एक्चुअल रीडिंग जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसकी वजह से जो आ रही है वो आए। तो हम उसमें ब्लैंक की रीडिंग को माइनस करेंगे सैंपल की रीडिंग में से, तो हमारे पास एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, 0.4, 0.02 माइनस हो गया, वो रिएजेंट की वजह से एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही थी। तो ब्लैंक रन करने का मकसद ये होता है कि आपके पास जो एक्सेसिव किसी और वजह से रीडिंग आ रही है उसको आप माइनस करो, उसको आप सब्ट्रैक्ट करो। ओके आइए सर। कुछ समझ इसकी। यस सर। चलो, हाँ भाई, और कुछ। चलो भाई, क्वेश्चन कोई नहीं है तो बेटा फतेह आप इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो ओके सर। और बाकी बच्चों छुट्टी करो, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। एंड थैंक यू बच्चों, फतेह आपका स्पेशली